अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं नमकीन कढ़ाई। बहुत इजी रेसिपी है, पेशावरी नमकीन कढ़ाई है, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। तो इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये आज की रेसिपी मेरी मम्मा की है और वही आप लोगों को इस रेसिपी बनाना सिखाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत सादा सी रेसिपी है और खाने में उतनी ही मज़े की है। आप लोगों ने ये वाली रेसिपी तो लाजमी ट्राई करनी है क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक होता है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप तेल। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में बता रही हूँ मैं आप लोगों को। नमक आपके टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, आप लोगों ने नमक जो है वो तेल के अंदर ही डालना है। वो इसलिए क्योंकि हम जब मीट वगैरह डालेंगे, गोश्त, तो फिर वो कढ़ाई से चिपक जाता है और फिर उसकी छींटें भी बहुत आती हैं। तो आप अगर ऑयल में नमक डाल देंगे तो फिर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये एक टिप थी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, या फिर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि हम मटन में बना रहे हैं तो फिर उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा चाहिए होगा। तो इन दोनों चीज़ों को डाल के ऑयल में एक दफ़ा भून लें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। नमक डालने से आप ज़रूरी नहीं है अभी डालें, बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये अभी डालने से आप लोगों का गोश्त है वो कढ़ाई से नहीं लगेगा। 1 मिनट बाद मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करूँगी। मैंने मटन लिया है, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। और ये मैंने 1 केजी लिया है, मिक्स बोटी है। तो ये अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी छींटें नहीं आ रही हैं क्योंकि हमने नमक पहले ही डाल दिया था। तो जब तक इसका कलर चेंज होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। 2 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। 2 लार्ज साइज़ के मैंने लिए थे, 2 बड़े टमाटर थे, तो मैंने उसका छिलका उतार लिया है और इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। ये अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बहुत कम मसालों से ये बनती है और टेस्ट में उतना ही मज़े का होता है। 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई डाल दूँगी मैं, ये भी रफली चॉप्ड है। अब हमने डालने के बाद इसके अंदर 2 गिलास पानी डालना है, या फिर इतना जितना गोश्त गल जाए। मटन जो है वो गलने में टाइम लेता है। आप चाहें तो यही सब प्रोसेस प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। तो मैंने पानी डाल दिया है अब इसके अंदर। अब मैं इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी 40 मिनट के लिए, या फिर इतना जब तक कि गोश्त ना गल जाए। तो अब हम इसको 40 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं 40 मिनट हो गए हैं और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी है और गोश्त भी गल गया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए बगैर ढके पकाएंगे। इसको आँच जो है वो हमने फुल की हुई है। तो अच्छे से इसको खोलकर पकाएंगे हम फुल फ्लेम पे। पाँच मिनट खोल के पकाने के बाद इसकी कंडीशन कुछ यूँ है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, 2 बड़े चम्मच। अच्छे से फेंट लें इसको, ज़्यादा नहीं डालना। ये 2 बड़े चम्मच दही अच्छे से फेंट लिया है और यह ऐड कर दूँगी। 1 मिनट इसको भूनेंगे। अब दही जो है वो पानी छोड़ेगा और वैसे भी हमने जो पानी डाला था वो भी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर है। तो अब हम इसको फुल फ्लेम पे बगैर ढके पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता। तो बेसिकली जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपकी कढ़ाई भुन गई है।
थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चम्मच चलाते रहें ताकि नीचे ना लगे। फुल फ्लेम पे इसका पानी खुश्क कर लिया है मैंने। ये आप देख सकते हैं ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्चों का पाउडर, फ्रेश पिसी हुई होनी चाहिए, और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। क्योंकि अब हम इसके अंदर कोई मसाले ऐड नहीं करें तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसी पसंद है, वैसे ही ज़्यादा स्पाइसी होता नहीं है, तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। ये परफेक्ट है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हमें इसको 2 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना काली मिर्च डालने के बाद, क्योंकि हम इसको पहले ही भून चुके हैं। 2 मिनट बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये बिल्कुल सेम ओरिजिनल रेसिपी है, रेस्टोरेंट जैसी। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये खाने में कितनी टेस्टी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसके ऊपर आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं जूलियन कटिंग में, बहुत मज़े की लगती हैं। अदरक भी मैंने जूलियन कटिंग में बारीक काट दी है, वो भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे। और फ्लेम को जो है हम ऑफ़ कर देंगे। हरा धनिया डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी है, और इसका कलर वगैरह आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। ज़्यादा मसाले नहीं डले और खाने में ये उतना ही मज़े का होता है। आप इसको लस्सी के साथ सर्व कर सकते हैं, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। इंशाल्लाह लौट कर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।